23 जनवरी 1897 ओडिशा के कटक शहर में दोपहर के समय एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। पिता जानकीनाथ बोस एक बड़े वकील थे, वही माता का नाम प्रभावती देवी था। कुल 14 भाई बहनों में सुभाष चंद्र बोस 9वें नंबर के थे। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस जी के मन में एक आग थी। स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय कपड़े पहने और विवेकानंद जी की किताबें पढ़ी और 1913 में मैट्रिक में दूसरा स्थान प्राप्त किया। लेकिन देश की गुलामी देखकर चैन नहीं था। 1916 में एक प्रोफेसर के साथ झगड़े में उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है और फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए किया। पिता चाहते थे कि बेटा बड़ा अफसर बने। 1919 में वो लंदन चले गए। इंडियन सिविल सर्विस ICS का एग्जाम पास किया, जिसमें उनका चौथा स्थान था। लेकिन 1921 में उन्होंने इस नौकरी को ठुकरा दिया। माँ बाप को पत्र लिखा, माँ मैं ये गुलामी की नौकरी नहीं कर सकता, देश को आजाद देखना है। और अप्रैल 1921 में वो भारत लौट आए। 16 जुलाई 1921 मुंबई में पहली बार महात्मा गांधी जी से मुलाकात हुई और फिर चित्तरंजन दास जी से कोलकाता में मिले। असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, अखबार स्वराज निकाला और युवाओं के नेता बन गए। 1924 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1925 में मांडले जेल भेज दिए गए, लेकिन जेल में भी वो किताबें पढ़ते, देश के बारे में सोचते और 1927 में उनको रिहा कर दिया जाता है और वे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के साथ युवा नेताओं की जोड़ी बनती है। 1930 में कलकत्ता के मेजर चुने जाते हैं। 1930 से 1931 कई बार जेल जाना पड़ता है। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और 51 बैलों के रथ पर सवार होकर बाहर आते हैं। 1939 त्रिपुरा कांग्रेस, सुभाष जी फिर से अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस के कुछ नेताओं से मतभेद हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि आंदोलन में तेजी आए और हथियारों के साथ संघर्ष हो, लेकिन गांधी जी अहिंसा का रास्ता चुनते हैं। वो कहते हैं हम हिंसा नहीं करेंगे। 29 अप्रैल 1939 को इस्तीफा दे दिया और 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई। 17 जनवरी 1941 रात के अंधेरे में सुभाष जी ने पठान का वेश धारण किया, दाढ़ी मूछ लंबा कोट, भतीजे शिशिर की कार में चुपके से घर से निकले। गोमो स्टेशन पहुंचे, फिर पेशावर, काबुल और फिर अफगानिस्तान। 2 महीने तक छुपे रहे और 1941 में जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया, भारतीय सैनिकों को आवाज दी। 1942 में वहां एमिली शेंकल नाम की लड़की से प्यार हुआ। गुप्त रूप से शादी हुई और बेटी अनीता का जन्म हुआ। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का परिवार भारत में था। माँ की याद आती थी, लेकिन देश पहले। फरवरी 1943 जर्मनी से पनडुब्बी में निकले, मेडागास्कर के पास जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफर। मई 1943 में सिंगापुर पहुंचे। 2 जुलाई 1943 सिंगापुर टाउन हॉल, राय बिहारी बोस ने नेतृत्व सौंपा। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज INA को नया नेतृत्व दिया। 21 अक्टूबर 1943 आजाद हिंद की घोषणा होती है। 4 जुलाई 1943 सिंगापुर में वो ऐतिहासिक भाषण, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1944 INA ने ब्रिटिश सेना पर हमला किया। 18 अगस्त 1945 ताइवान एयरफील्ड, सुभाष चंद्र बोस जी एक जापानी हवाई जहाज में सवार थे। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद जहाज क्रैश हो गया। मात्र 48 साल की उम्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी राख टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी गई। नेताजी कभी नहीं मरे, उनकी आग हर भारतीय के दिल में जल रही है। उन्होंने सिखाया देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।